नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ठेकला फिर से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आप सभी के लिए शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिक लेकर आ रहा हूं, उसके अंतर्गत अगली कड़ी में आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के क्षत्रिय। जी हां मित्रों, राजस्थान के क्षत्रिय आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत राजस्थान की क्षत्रियों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं। और इसी प्रकार के सवालों को सही और सटीक बनाने के लिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत अलग अलग पार्ट में मैं आपको विभिन्न क्षत्रियों के बारे में वीडियोज उपलब्ध करवाऊंगा। जिसके पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख क्षत्रियों के बारे में। और राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 84 खंभों की छतरी। जी हां मेरे दोस्तों, हम बात करेंगे किसके? 84 खंभों की छतरी की। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये जो छतरी दिखाई दे रही है, ये छतरी कहलाती है 84 खंभों की छतरी। और 84 खंभों की छतरी की यदि हम बात करेंगे तो 84 खंभों की छतरी जो है ये स्थित है कहां पे? तो ये आती है आपके देवपुरा गांव में। कहां पे आती है? देवपुरा गांव। और ये देवपुरा गांव कहां है? तो देवपुरा गांव जो है ये स्थित है कहां पे? बूंदी में। जी हां, देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है एक छतरी, जिसमें 84 खंभे बने हुए हैं। और इसीलिए इस छतरी को कहा जाता है क्या? 84 खंभों की छतरी। अगर हम बात करें 84 खंभों की छतरी के, तो ये जो 84 खंभों की छतरी है, इस छतरी का निर्माण करवाया गया था बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया 84 खंभों की छतरी का। और ये जो 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था, तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1684 ईस्वी में। जी हां, 1684 में। देखिएगा दोस्तों कि यहां पे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि इस छतरी के अंतर्गत जो खंभों की जो संख्या है वो आती है कितनी? 84। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि इस छतरी के अंतर्गत यदि हम बात करें कोनों की, तो इस छतरी में माने जाते हैं 1600 कोने। जी हां, कितने कोने हैं? 1600 कोने हैं। 1600 कोने माने जाते हैं, कॉर्नर माने जाते हैं। और 1600 कॉर्नर और खंबे हैं इसमें कितने? 84। और ये बनाई गई थी 1684 ईस्वी में। जब इस छतरी को बनवाया गया था महाराजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, तो महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने इसी बात को ध्यान में रखकर इसको बनवाया था कि इसमें 84 खंबे इसीलिए रखवाए गए। 84 खंबे और 1600 कोने, इसीलिए ये 1684 ईस्वी की निर्मित मानी जाती है। इसीलिए इसमें 84 खंबे और 1600 कोने रखे गए। और इसका निर्माण जो करवाया गया था, वो निर्माण करवाया गया था किसकी स्मृति में? तो इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा अनिरुद्ध सिंह जो है, इनकी धाय माता थी। महाराजा अनिरुद्ध सिंह की धाय माता थी, जिनका पुत्र था देवाधाबाई। जी हां दोस्तों, देवाधाबाई। देवाधाबाई की स्मृति में निर्माण करवाया गया 84 खंभों की छतरी का, जो कि स्थित है कहां पे? बूंदी में। और इस छतरी के मध्य में शिवलिंग स्थित है और यहां उत्कृष्ट कलाकृतियां भी उपस्थित हैं इस छतरी में। अगली अगर हम बात करें तो अगली जो छतरी आती है वो आती है कौन सी? 80 खंभों की छतरी। जी हां, 80 खंभों की छतरी। और ये जो 80 खंभों की छतरी है, ये 80 खंभों की छतरी स्थित है कहां पे? तो 80 खंभों की छतरी आती है अलवर जिले में। कहां पे आती है? अलवर जिले में स्थित है कौन सी छतरी? 80 खंभों की छतरी। और इस 80 खंभों की छतरी के यदि हम उपनाम की बात करें, तो 80 खंभों की जो छतरी है, इस 80 खंभों की छतरी को कहा जाता है मूसी महारानी की छतरी। जी हां, मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। किसको? 80 खंभों की छतरी को मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है। इस मूसी महारानी की छतरी के निर्माण की यदि हम बात करें, तो इस मूसी महारानी की छतरी या 80 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया गया है, ये निर्माण करवाया गया था 1815 ईस्वी में। जी हां, 1815 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो निर्माण करवाया गया था अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह के द्वारा।
अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। मूसी महारानी की या 80 खंभों की छतरी जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। 2 मंजिला ये छतरी मानी जाती है और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था मूसी महारानी की स्मृति में। और मूसी महारानी जो है वो महाराजा बख्तावर सिंह के पत्नी थी। जी हाँ, इसके बाद हम चर्चा करें तो अगली जो छतरी आती है इस श्रेणी में वो है अपने कौन सी 32 खंभों की छतरी। कौन सी है? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो 32 खंभों की छतरी है इसकी यदि हम चर्चा करें तो 32 खंभों की छतरी स्थित आती है कहां पे? तो ये हमारे स्थित है सवाई माधोपुर जिले में। जी हाँ, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत एक दुर्ग आता है हमारे, कौन सा दुर्ग है बताइए? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की यदि हम बात करेंगे तो रणथंभौर दुर्ग जो है ये रणथंभौर दुर्ग दुर्गों के जल दुर्ग एवं धन दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में रखा जा सकता है। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीतिसार में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई हैं, जिनमें से 7 श्रेणियों में रखा जा सकता है किसको? रणथंभौर दुर्ग को। और रणथंभौर दुर्ग पर शासन था किसका? चौहान वंश का। चौहान वंश में विशेष रूप से नाम आता है किसका? हम्मीर देव चौहान का। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक जो माना जाता है वो था हम्मीर देव चौहान। और हम्मीर देव चौहान के पिता थे जैत्र सिंह। माना जाता है कि हम्मीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह के द्वारा 32 वर्षों तक शासन किया गया था रणथंभौर पे। और इसी के उपलक्ष्य में हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। 32 खंभों की छतरी आपने देखी होगी। इस 32 खंभों की छतरी में बहुत से लोग, मैंने जब भी यहाँ गया हूं तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो जूते चप्पल पहन के चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे एक रास्ता है और इस रास्ते से आप इस छतरी के नीचे जा सकते हैं, जहां एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है और बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा गया है मेरे द्वारा। तो आप भी जाएं, कभी दर्शन करें। अगली जो छतरी आती है वो आती है कौन सी? जी हाँ, ये भी आती है आपके 32 खंभों की छतरी। अगली जो छतरी है ये भी आपकी छतरी है कौन सी? 32 खंभों की छतरी। सफेद संगमरमर से निर्मित छतरी है 32 खंभों की छतरी। और ये जो छतरी है ये स्थित है मांडलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है कहां पे? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ आता है कहां पे? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है कौन सी छतरी? 32 खंभों की छतरी। अब इस 32 खंभों की छतरी की यदि हम बात करें तो ये जो 32 खंभों की छतरी है वो आपको नाम में दिखाई दे रहा होगा, जगन्नाथ कछवाहा। जी हाँ, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। जगन्नाथ कछवाहा की यदि मैं आपको बात बताऊं तो जगन्नाथ कछवाहा जो है ये भाई साहब आमेर के जो कछवाहा वंश था उस कछवाहा वंश के शासक भारमल के पुत्र थे। आमेर के कछवाहा वंश के शासक भारमल के पुत्र और भगवान दास के भाई थे जगन्नाथ कछवाहा, जिन्होंने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ आक्रमण से वापस लौटते समय इनके मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई थी। तो इसके उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया किसका? 32 खंभों की छतरी का। और ये छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो एक 32 खंभों की छतरी आपके जोधपुर में भी मानी जाती है। 32 खंभों की 3 छतरी आती हैं। एक आती है आपकी रणथंभौर में, दूसरी आती है कहां पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और एक 32 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। जी हाँ, अगली बात करें हम तो अगली जो छतरी आती है हमारे वो आती है कौन सी? 20 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी है? 20 खंभों की छतरी। देखिए दोस्तों, 20 खंभों की छतरी आपको दिखाई दे रही होगी, बड़ी ही सुंदर छतरी है, 20 खंभे जिसमें है। और ये जो 20 खंभों की छतरी है ये 20 खंभों की छतरी स्थित है कहां पे? तो जी हाँ, ये स्थित है जोधपुर में। कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है 20 खंभों की छतरी। और ये जो 20 खंभों की छतरी है ये 20 खंभों की छतरी बनवाई गई थी मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी 20 खंभों की छतरी। और इस 20 खंभों की छतरी को कहा जाता है क्या? सिंघवी की छतरी।
इसे सिंघवी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंघवी की छतरी कहा जाता है, और सिंघवी की छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी अखेराज सिंघवी की स्मृति में। अखेराज सिंघवी की स्मृति में बनवाया गया था, इसीलिए इसे सिंघवी की छतरी भी कहा जाता है, जिसमें 20 खंबे हैं। इसके बाद हम चर्चा करें तो अगली जो छतरी आती है अपने, वो आती है कौन सी? 16 खंभों की छतरी। जी हां दोस्तों, अगली जो छतरी है ये छतरी है कौन सी? 16 खंभों की छतरी। देखिए 16 खंभों की छतरी चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर और आकर्षक छतरी है 16 खंभों की छतरी। और 16 खंभों की छतरी की यदि हम बात करें तो ये स्थित है नागौर जिले में। जी हां, नागौर जिले में स्थित है 16 खंभों की छतरी। नागौर जिले में 16 खंभों की छतरी स्थित है। और यदि हम इस छतरी की बात करें तो ये छतरी मानी जाती है किसकी? अमर सिंह राठौड़ की। जी हां, अमर सिंह राठौड़ की छतरी मानी जाती है। कौन सी? 16 खंभों की छतरी। अमर सिंह राठौड़, जिन्हें कहा जाता था कटार का धनी, जिन्हें कटार का धनी कहा जाता था, अमर सिंह राठौड़, जिनके द्वारा 1644 में एक युद्ध भी लड़ा गया था। अगर आपको याद हो, पढ़ा हो आपने, तो 1644 में अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह राठौड़ के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था 1644 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है मतिरेरी राण। इसे इतिहास में इस युद्ध को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मतिरेरी राण। और कटार का धनी कहा जाता था किसको? अमर सिंह राठौड़ को, जिन्होंने युद्ध लड़ा था मतिरेरी राण। और इनकी छतरी बनी हुई है नागौर में, जो कि 16 खंभों की छतरी मानी जाती है। जी हां, इसके बाद हम चर्चा करें तो अगली जो छतरी आती है इस श्रेणी में, वो आती है अपनी कौन सी? 12 खंभों की छतरी। जी हां दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी 12 खंभों की छतरी। और ये जो 12 खंभों की छतरी है, इसकी यदि हम बात करें तो ये 12 खंभों की छतरी स्थित है कहां पे? ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। जी हां, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि स्थित है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है 12 खंभों की छतरी। और ये जो 12 खंभों की छतरी है, ये छतरी मानी जाती है किसकी? तो ये छतरी मानी जाती है पृथ्वीराज सिसोदिया की। जी हां, मेवाड़ के गुहिल वंश, मेवाड़ के गुहिल वंश के एक महान प्रतापी शासक हुए थे महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसे 12 खंभों की छतरी कहा जाता है। अगली अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद जो अगली छतरी आती है अपने, वो आती है कौन सी? 10 खंभों की छतरी। जी हां दोस्तों, 10 खंभों की छतरी। और 10 खंभों की छतरी की यदि हम बात करें तो ये जो 10 खंभों की छतरी है, ये स्थित आती है आपके जोधपुर में। कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है 10 खंभों की छतरी। और जोधपुर में भी यदि हम बात करें तो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है छतरी कौन सी? 10 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी की यदि हम बात करें तो ये जो 10 खंभों की छतरी है, इस 10 खंभों की छतरी को कहा जाता है मामा भांजा की छतरी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मामा भांजा की छतरी कहा जाता है किसको? 10 खंभों की छतरी को। और ये स्थित है कहां पे? जोधपुर के अंतर्गत तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये आपको चित्र में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 10 खंभों की छतरी बनी हुई है यहाँ पे। और इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग भाई साहब, जिसका निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में। यदि हम बात करें मामा भांजा की छतरी की, तो मामा भांजा की छतरी जो है, इसे एक नाम और दिया गया है, इसे धन्ना एवं भिया की छतरी भी कहा जाता है।
इसे धन्ना एवं भिया की छतरी भी कहा जाता है। धन्ना गहलोत एवं भिया राजपूत जो है इन दोनों की छतरी मानी जाती है, जो कि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मामा भांजा की छतरी, धन्ना भिया की छतरी या 10 खंभों की छतरी स्थित है कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और मामा भांजा को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, कई प्रकार के सवाल बनते हैं यहाँ पे। मामा भांजा की छतरी आपको मैंने अभी बताई कि मामा भांजा की छतरी जो है ये स्थित है कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इसके अलावा हम बात करें तो मामा भांजा की दरगाह या मजार जो है वो हनुमानगढ़ जिले में मानी जाती है। और मामा भांजा के मंदिर की यदि हम बात करें तो अटरू 12 में मामा भांजा का मंदिर माना जाता है। मामा भांजा का मंदिर अटरू 12 में है, मामा भांजा की मजार हनुमानगढ़ दुर्ग में है, हनुमानगढ़ में है। और मामा भांजा की जो छतरी है वो आती है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा हम बात करें तो सभी तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को, और सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को जो धौलपुर में है। और सभी तीर्थों की नानी, जी हां, नानी के लिए हम बात करें तो सांबर झील को सभी तीर्थों की नानी या लोक तीर्थ देवयानी कहा जाता है। तो ये है हमारे छतरियां। राजस्थान में जो प्रमुख छतरियां हैं वो मैंने आज कुछ छतरियां इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर की है। और इसी की श्रेणी में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको जल्दी ही। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।